हेलो दोस्तों, आज का हमारा क्लास 10th का ये चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी कि लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, लाइट मीन्स होता है प्रकाश, रिफ्लेक्शन मीन्स होता है परावर्तन तथा रिफ्रैक्शन मीन्स होता है क्या, अपवर्तन। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम है प्रकाश। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ बात की जा रही है संसार में हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं विद्यमान होती हैं, यानी कि हम अपने जिस भी एरिया में रहते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे क्या क्या दिखाई देती हैं, रंग बिरंगे फूल, फल, पशु पक्षी तथा और भी चीज़ें दिखाई देती है। ठीक है, ये क्या होती है, विभिन्न विभिन्न प्रकार की होती हैं। तो इन सारी वस्तुओं को तो हम दिन में देख सकते हैं, लेकिन क्या आप रात में अगर कोई भी चीज़ें देखना चाहते हैं, किसी भी वस्तु को, तो क्या आप उस वस्तु को देख पाने में सक्षम होते हैं? दिन में तो हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख लेते हैं, लेकिन रात में हमें क्या, किसकी आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी कि लाइट की आवश्यकता होती है। तभी हम उस वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, अंधेरे में हम कोई भी वस्तुओं को आसानी से देख नहीं पाते हैं, लेकिन उजाले में क्या होता है, दिन में क्या होता है कि हम उसी वस्तु को, हर एक वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, तो किसी भी वस्तु को दिखाई देने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, लाइट की। ठीक है, चाहे वो लाइट क्या हो, या तो हम उसे दिन में देखें या फिर रात में ही अगर देख रहे हैं तो हमें टॉर्च की ज़रूरत होती है, या फिर किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है जो प्रकाश दे या लाइट दे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन तथा इसके दैनिक जीवन से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब बात की जा रही है प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा का एक ऐसा रूप होता है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। प्रकाश क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, जो कोई भी चीज़ों को ये विजिबल बनाता है, यानी कि दृश्यमान बनाता है, यानी कि किसी भी चीज़ को हम देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, जिससे हम वस्तु को देख लेते हैं। जब ये किसी वस्तु पर आपतित होता है, यानी कि आपतित होना मतलब पड़ना, जब किसी वस्तु पे पड़ता है तो वहाँ से टकरा कर वो प्रकाश हमारी आंखों तक आता है, जिसके बाद हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती है। ठीक है, अब प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, तो प्रकाश के स्रोत यानी कि ऐसे सोर्स हैं जिससे हमें प्रकाश मिलता है। ठीक है, वो प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा दीप्त प्रकाश स्रोत, ल्यूमिनस सोर्सेज। तो ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। दीप्त यानी कि जलने वाला या प्रकाश देने वाला, यानी कि जो खुद प्रकाश उत्पन्न करेगी, वो क्या कहलाएगी, हमारी दीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, जैसे सूर्य तो खुद से प्रकाशित होता है, तारे भी खुद से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा अदीप्त प्रकाश स्रोत, यानी कि नॉन लूमिनस सोर्सेज। ठीक है, तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, वो क्या होती हैं, दीप्त प्रकाश के स्रोतों से प्रकाशित होती हैं। जैसे क्या होता है, चंद्रमा के पास उसका अपना प्रकाश नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जैसे मेज हो गया, कांच हो गया इत्यादि, ये सारी चीज़ें जो होती हैं प्रकाशित तो नहीं होती हैं, लेकिन जब हम उस पर सूर्य का प्रकाश डालते हैं या उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो हमें वो चीज़ें दिखाई देती हैं या वो भी प्रकाशित होने लगती हैं। ठीक है, वो होते हैं अदीप्त प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दीप्त, दूसरा होता है अदीप्त। ठीक है, अब प्रकाश के कुछ गुण होंगे, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, तो हम उसको देखेंगे। ये हमारा प्रकाश के गुण। ठीक है, प्रकाश की गुण यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, उसकी बात की जा रही है। तो सबसे पहला है प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश को हम स्वयं तो देख नहीं सकते, लेकिन उसकी उपस्थिति में हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश तो हमें नहीं दिखाई देता है, लेकिन उसकी उपस्थिति जब होती है तभी हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक, प्रकाश साधारणतया सरल रेखा में गति करता है, यानी कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है।
तीसरा क्या होता है, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसका क्या होता है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो किसी भी माध्यम में आसानी से चल सकता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश क्या होता है, चमकदार और चिकने पृष्ठ से परावर्तित हो जाता है। यानी कि कोई भी चमकदार पृष्ठ होगा, जैसे शीशा, यह चिकना होगा तो क्या होगा, प्रकाश उससे टकरा कर वापस चला जाएगा, उसको कहते हैं परावर्तित होना। प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु आदि में से तो गुजर सकता है, लेकिन क्या होता है, अपारदर्शी माध्यमों से नहीं गुजर पाता है। जैसे क्या होगा, हमारा ठोस कोई पदार्थ हो गया, जैसे लकड़ी पे आप टॉर्च जलाएंगे तो लकड़ी के आर पार हमें प्रकाश नहीं दिखता है, लेकिन क्या होता है, कांच पे हम टॉर्च जलाते हैं तो कांच से क्या होता है, हमें दिखाई देता है दूसरे साइड पे प्रकाश। ये प्रकाश के गुणों में क्या हो गया, प्रकाश हमें स्वयं तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, इसकी प्रकाश जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो किसी भी माध्यम में चल सकता है। ठीक है, माध्यम रहे ना रहे वो चलेगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। चमकदार व चिकने पृष्ठ से प्रकाश परावर्तित हो जाता है, यानी कि चिकने पृष्ठ पर पड़ेगा तो प्रकाश लौट टकरा कर वापस चला जाएगा। और प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर जाता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता है। अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल मीडियम की, यानी कि प्रकाशीय माध्यम क्या होते हैं। तो ऐसे माध्यम जिससे होकर प्रकाश गुजरता है प्रकाशीय माध्यम कहलाते हैं। जैसे हिंदी मीडियम, यानी कि हिंदी माध्यम, यानी कि हिंदी से हम लोग पढ़ते हैं तब हम लोग हिंदी मीडियम कहलाते हैं, हिंदी माध्यम। उसी तरह से ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश गुजरेगा प्रकाशिक माध्यम कहलाएगा। ठीक है, इन माध्यमों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पारदर्शक माध्यम, दूसरा है पारभाषक माध्यम, तीसरा अपारदर्शक माध्यम। पारदर्शक यानी कि प्रकाश का आर पार होके दिखना। ठीक है, तो जिन माध्यमों से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं, जैसे वायु, कांच आदि। ठीक है, वायु और कांच से क्या होता है, प्रकाश गुजर जाता है होकर, ठीक है, आर पार चला जाता है अधिकांश भाग उसका। और पारभाषक क्या होता है, तो पारभाषक से उसका आंशिक भाग ही गुजर पाता है, यानी कि मतलब थोड़ा भाग, पूरा मतलब क्लियरली वो उससे गुजर नहीं पाता है, उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे दूषित जल, तेलीय कागज़। अब आप तेलीय कागज़ कोई ले लेंगे, उस पर टॉर्च जलाकर आप देखेंगे तो क्या होगा, आपको आर पार जो है ना मतलब क्लियर पूरा जो भी आप लाइट उस पर डाल रहे हैं ना वो आपको क्लियर दूसरे साइड से आप देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, यानी कि आंशिक भाग ही उसका कुछ ही भाग ही गुजर सकता है। ठीक है, और अपारदर्शक माध्यम से जिससे बिल्कुल भी नहीं गुजर सकता है वो क्या होता है, अपारदर्शक माध्यम, जैसे हो गया लकड़ी, लोहा आदि। ठीक है, अब बात करेंगे हम प्रकाश किरण की। तो प्रकाश क्या होता है, सरल रेखा में गति करता है तो वह प्रकाश किरण कहलाता है। ठीक है, प्रकाश क्या करता है, जिस सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है वह प्रकाश किरण कहलाता है, और इसके समूह को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज यानी कि एक पॉइंट है, ठीक है, कहीं से भी प्रकाश आ रहा है वो उसे एक पॉइंट पे जाके क्या हो रहा है, मिल जा रहा है, तो हम उसे कहेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, इसका समूह क्या कहलाएगा, अभिसारी प्रकाश पुंज। दूसरा होता है अपसारी। अभिसारी का ठीक उल्टा, प्रकाश की किरणें क्या होंगी, दूर दूर से हमें क्या होंगी, किसी एक बिंदु से क्या होंगी, दूर जाती हुई दिखाई देंगी, वो क्या होगा हमारा अपसारी प्रकाश पुंज। और अभिसारी में क्या था, दूर दूर से आ रही थी और वो क्या हो रही थी, एक लाइन पे, एक पॉइंट पे मिल जा रही थी, तो वो अभिसारी था। और अपसारी में क्या था, एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, अब समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है, तो प्रकाश की किरणों का एक दूसरे के समांतर हो जाना, यानी कि ये पैरेलल हो रहा है, पैरेलल चल रहा है प्रकाश, तो क्या होगा, समानांतर प्रकाश पुंज।
अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस आ जाना क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। ये क्या होता है? चिकने और पॉलिशदार पृष्ठ से टकराकर क्या होता है? उसी माध्यम में वापस आ जाता है। ठीक है, तो इसके परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। परावर्तक पृष्ठ यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिस पृष्ठ से ना प्रकाश टकराकर परावर्तित हो जाता है यानी कि लौट आता है, वो कहलाता है परावर्तक। आपतित क्या होता है? आपतित होता है परावर्तक पृष्ठ से टकराने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौटने वाले प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु क्या होता है? तो परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और अभिलंब क्या होता है? परावर्तक जो तल होता है ना, यानी कि कोई सरफेस है वो परावर्तक तल है। ठीक है, तो उस पर डाला गया क्या होता है? आपतन बिंदु के से पृष्ठ के लंबवत खींची गई जो रेखा होती है वो अभिलंब कहलाती है। जैसे ये आपका दिया, ये क्या है? ये हमारा शीशा है, दर्पण है। ठीक है, ये परावर्तक पृष्ठ है। तो इस पर क्या हो रहा है? यहाँ से प्रकाश की किरण आपतित हो रही है यानी कि आ रही है। यहाँ से फिर क्या हो गई? ये परावर्तित हो गई। यहाँ से आई, चली गई। आई तो उसे आपतित किरण कहेंगे, चली गई तो परावर्तित किरण कहेंगे। और इसे बीच में क्या है? ये अभिलंब कहलाएगा। ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या होगा? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या होगा? परावर्तन कोण होगा। अब परावर्तन के नियम है। परावर्तन 2 नियमों का पालन करता है। ठीक है, प्रथम नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे ये था क्या, यहाँ से प्रकाश आई, इधर से लौट गई, ये आपतित किरण हो गया आपका, ये हो गया परावर्तित किरण। बीच में ये क्या? अभिलंब, यानी कि तीनों एक ही तल में है ना, इसी एक तल में मौजूद है। और सेकंड नियम क्या कहता है कि आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, यानी कि ये दोनों एक बराबर होते हैं। जितने कोण के साथ वो आ रहा है उतने कोण के साथ वो वापस जाएगा। हम ये है परावर्तन के प्रकार। परावर्तन को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है नियमित, यानी कि किसी चिकने सतह से ये प्रकाश क्या आ रहा है? परावर्तित हो रहा है, आपतित हो रहा है, फिर उसी से वापस जा रहा है। ठीक है, ये नियमित है। और वही जब ये किसी उसका सरफेस जो होगा क्या होगा? ऐसे होगा, यानी कि वो चिकना नहीं होगा, यानी कि वो प्लेन नहीं होगा। तो क्या होगा? जो भी प्रकाश की किरणें ऐसे पड़ेंगी ना इस पे, तो इस डायरेक्शन में ना जाके किसी भी डायरेक्शन में जा सकती हैं। वो अपने मार्ग से क्या होती हैं? विचलित हो जाती हैं। तो इरेगुलर में क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ से होने पर प्रकाश किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित या विचलित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अनियमित या विचलित परावर्तन की ये एग्जाम्पल है। ये क्या है? इरेगुलर है। ये है क्या? रेगुलर है। इस पे आपतित किरणें आ रही हैं, फिर ये इधर लौट रही है, यहाँ पड़ रही है तो यहाँ लौट जा रही है, यहाँ पड़ रही है यहाँ लौट रही है। ये खुरदुरा पृष्ठ है, यानी कि अनियमित है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।